पेश खिदमत है मेहनत का दाना। एक नेक दिल बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। इसकी वसी सल्तनत में जाबजा खेत और बागात फैले हुए थे। एक दिन बादशाह अपने महल के एक बाग में टहल रहा था। उसे एक दरख्त के नीचे कबूतर के अंडे जितना गंदम का दाना मिला। पहले तो वो हैरान हुआ और इसे पत्थर समझा, मगर जब इसने गौर से देखा तो मालूम हुआ वो तो गंदम का दाना है, जो मौजूदा ज़माने के दाने से कहीं गुना बड़ा था। बादशाह ने फौरन बाग के माली को बुलाया और इससे पूछा, हमें इस गंदम के दाने के बारे में बताओ, ये कहाँ से आया है। बेचारा माली परेशान हो गया, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा गंदम का दाना पहली बार देख रहा था। इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने ऐसा दाना आज से पहले नहीं देखा और ना ही इसके बारे में कभी सुना। शायद आपके वजीरों में से किसी को इसके बारे में इल्म हो। बादशाह को ये मशवरा अच्छा लगा। इसने फौरन तमाम वजीरों को दरबार में बुला लिया। जब सब आ गए तो इसने एक प्लेट में रखे गंदम के दाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज हमें ये बड़ा सा गंदम का दाना अपने बाग में मिला है। शायद कोई परिंदा वगैरह उठाकर लाया हो। आप में से किसी को इसके बारे में मालूम है कि ये कहाँ से आ सकता है और कहाँ इतने बड़े दानों वाली गंदम उगती है। सब वजीर खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद बादशाह को गलतफहमी हो गई है। वो इतनी बड़ी चीज को गंदम का दाना समझ रहे हैं, मगर जब उन्होंने इसे छू कर देखा तो वो भी हैरान रह गए। किसी के पास बादशाह की तसल्ली के लिए जवाब ना था। इस सूरत हाल को देखते हुए इसके एक अक्लमंद वजीर ने उसे मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हम सब वजीर अमूर सल्तनत में मसरूफ रहते हैं, इसलिए हमने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में किसी बूढ़े किसान से पूछना चाहिए जो इसके बारे में सही मालूमात दे सके। बादशाह ने सुनकर कुछ सोचा और अपने सिपाहियों को किसी बूढ़े किसान को पेश करने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद एक नहायत बूढ़ा आदमी 2 लाठियों के सहारे बादशाह के पास पहुंचा। इसके सफेद बाल हो चुके थे, मुंह में दांत भी नहीं थे, आंखें भी कमजोर थी। बादशाह ने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, हजरत, क्या आपने ऐसी गंदम कहीं देखी है? बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से बादशाह का सवाल सुना और जवाब दिया, नहीं, आप मेरे वालिद साहब से पूछें, शायद वो कुछ बता सकें। बादशाह ने इसके वालिद को बुलवाया। कुछ देर बाद एक और बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे बादशाह के दरबार में आया। इसके सफेद बालों में कुछ बाल काले भी थे, मुंह में 2-4 दांत सलामत थे, नजरें भी कुछ बेहतर थी। मजमूई तौर पर वो अपने बेटे से जरा बेहतर हाल में था। बादशाह इसे इस हालत में देखकर हैरान हुआ और फिर उसे गंदम का दाना दिखाकर सवाल किया, बड़े साहब, क्या आप इस तरह की गंदम के बारे में जानते हैं? बूढ़े ने गंदम का दाना देखा और कहा, जनाब, मैंने इतना बड़ा दाना कहीं नहीं देखा। हमारे ज़माने में गंदम का दाना बड़ा तो था, मगर ये तो काफ़ी बड़ा है। शायद मेरे वालिद साहब आपको बता सकें। बादशाह ने बेचैनी के आलम में इस बूढ़े के बाप को दरबार में बुला लिया। कुछ देर बाद एक शख्स बगैर किसी सहारे के दरबार में दाखिल हुआ। इसके सर के बाल आधे सफ़ेद और आधे काले थे। मुंह में दांत भी अपने बेटे और पोते से ज्यादा थे, यानी ये बूढ़ा सेहत के मामले में अपने बेटे और पोते से कई गुना अच्छे हाल में था। हालांकि ये काफ़ी बड़ी उम्र का था। बादशाह उसे देखकर मजीद हैरान हो गया। इसने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, हजरत, क्या आपने ऐसी गंदम कहीं देखी? बूढ़े ने गंदम का दाना बड़े गौर से देखा और खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने हैरानी से उछलते हुए कहा, सच? मगर कहाँ? बूढ़े ने जवाब दिया, जनाब, गुजरे ज़माने में ऐसे ही गंदम के दाने हुआ करते थे। लोग इन्हें पीस कर खूब आटा हासिल करते थे। इनका जायका लाजवाब था। बादशाह बोला, अच्छा, इस ज़माने में गंदम इतनी बड़ी कैसे होती थी? इस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस दौर में ज़मीन सारी अल्लाह की ही समझी जाती थी। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश करता और इससे अपने घर वालों का पेट पालता। मगर जो लोगों में इजाफा हुआ और ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली गई,
इस तरह गंदम का दाना भी छोटे से छोटा हो गया। मतलब ये कि बरकत खत्म होती गई। बादशाह ने हैरानी से बूढ़े की बात सुनी और बोला, जनाब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, इस बात में क्या राज है कि आप उम्र में अपने बेटे और पोते से बड़े हैं मगर इनकी तरह लाठियों के सहारे नहीं आए और आपकी जिस्मानी हालत भी इनसे काफ़ी बेहतर है। ये सुनकर बूढ़ा बोला, बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि हमारे दौर में हर शख्स मेहनती था, अपना काम खुद करता था। हम सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करते थे और किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते थे। मगर जैसे जैसे ज़माना बदला, लोग दूसरों के मोहताज होते गए। खेतों में काम करने के लिए मजदूर रख लिए गए और दीगर सहूलियात से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इससे वो कमज़ोर होते चले गए। मेरा बेटा एक लाठी के सहारे आया है, मतलब इसने दूसरों पर इन्हिसार तो किया मगर कुछ कम, जबकि मेरा पोता 2 लाठियों के सहारे आया, मतलब वो मुकम्मल तौर पर दूसरों से काम लेता है। आज के लोग इसीलिए ही कमज़ोर हैं। बादशाह इस बूढ़े से बहुत मुतासिर हुआ। इसने उसे इनाम देकर अपने दरबार में मुशीर रख लिया। जिस्मानी मेहनत करने वाले अफराद ज़्यादा सेहतमंद और तवील उम्र पाते हैं, जबकि आराम तलब और दूसरों पर इन्हिसार करने वाले अफराद कमज़ोर हो जाते हैं। कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जब लोग मेहनत, खुद मुख्तार और दयानतदार होते हैं तो इनके काम में बरकत होती है। पुराने ज़माने के लोग ज़मीन को अल्लाह की नेमत समझते हुए ईमानदारी और एतदाल के साथ काश करते थे, जिसके नतीजे में ज़मीन की पैदावार भी बहुत बेहतर थी। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।